देखिए, हम सब भी जानते हैं कि हम में से भी हर व्यक्ति किसी ना किसी सब्जेक्ट में कमजोर था। मैं भी किसी सब्जेक्ट में कमजोर था। मुझे किसी टीचर ने सहारा दिया, कोई तरीका बताया, तो मैं भी आगे निकल गया। तो इस तरह से हम सबको ये पता है अपने व्यक्तिगत अनुभवों से कि हम किसी ना किसी चीज में कमजोर थे, और कोई ना कोई चीज कमजोर है तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता। सभी चीजों में एक रिजनेबल स्कोर की जरूरत रहती है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, और चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप एक सब्जेक्ट का सारा कर दें और एक का कुछ नहीं करेंगे तो आप क्लियर नहीं कर सकते। तो बच्चे के साथ भी यही बात है। अब हम नहीं चाहते कि हमारे राजस्थान के बच्चे जब थर्ड क्लास में आए और एट्थ तक उसमें रहें। ये आप सोच के देखिए कि कक्षा 3 का बच्चा 7 या 8 साल का है, और जब वो 8वीं क्लास में जाता है तो लगभग 13-14 साल का है। ये जो एज ग्रुप है, यही वो समय है जब वो अपनी जिंदगी की आगे की पूरी जो उसकी बनेगी, उसकी लाइफ, जो उसका करियर बनेगा, जो उसका भविष्य बनेगा, वो पूरी तरह से इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो 7 साल से 13 साल के बीच में सीख क्या रहा था। तो मुझे लगता है कि हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बात कर रहे हैं, और यहां पर हुआ प्रॉफिट एक परमानेंट प्रॉफिट है, और वही यहां पर हुआ लॉस एक परमानेंट लॉस भी हो सकता है। आपको मैं सही बता रहा हूं, आप एग्जामिन कर लीजिए। आपकी जब पढ़ाई में दिलचस्पी पैदा हुई, वो इसी एज ग्रुप में हुई थी, और हम में से जिस जिसको पढ़ाई से नफरत हुई थी, वो भी इसी एज ग्रुप में हुई थी। तो मुझे लगता है कि मैं अगर ये कहूं कि 3 से 8 साल, 3 से 8 क्लास में जब आप पढ़ते हैं, आप 8 साल से 13 साल में जब पढ़ते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट समय होता है कि आपके फॉर्मेटिव ईयर है वो, और वो आगे आपकी डेस्टिनी को भी क्लियर करते हैं। हम में से बहुत सारे लोग आज जहां हैं, वो उस वजह से हैं कि हमने 3rd to 8th के बीच में अपने लर्निंग के लेवल्स को क्या रखा था। आप याद करिए, आपको अच्छे हिंदी के सेंटेंस बनाने कौन सी क्लास में आए थे? अगर याद कर सकते हैं तो करिए। आपको इंग्लिश की ग्रामर कब सीखने को आई थी? आपने ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के टेंस कौन सी क्लास में सीखे थे? अगर आप याद कर सकते हैं तो याद करिए। मुझे छठी क्लास याद आ रही है कि मैंने छठी में सीखे थे। आपने रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, जो हमारे पल पल काम आती है जीवन में, आपको पता होगा कि रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज के बिना हम क्या है सारे, मतलब हर समय ये कैलकुलेशन हमारे दिमाग में, हमारे जीवन में काम आती है। मुझे ये सारी भी याद आती है कि मैंने इसी क्लास में सीखी थी जो हम लोग आज बात कर रहे हैं। इसीलिए अगर हमारे बच्चे, हमारे विद्यार्थी इस क्लास के एक्चुअल लर्निंग से अगर महरूम रह जाते हैं, अगर वो इसमें अच्छे से नहीं पकड़ पाते हैं, विश्वास मानिए हमने देश के लिए एक बहुत कीमती एसेट को लूज कर दिया है।